गर्मी भयंकर बढ़ गई है, तो ऐसे में हम हमारी बॉडी को कैसे हेल्दी और एनर्जेटिक रखें, उसके लिए आज मैं आपके साथ एक पान कॉन्सेंट्रेट यानी कि पान शरबत की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और आपने इस कॉन्सेंट्रेट को एक बार बनाकर रख दिया तो आप इसे पूरा साल स्टोर कर सकते हैं। और जब आप इसे कंज्यूम करेंगे तो आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, आपकी बॉडी कूल रहेगी, गर्मियों से होने वाली कोई भी परेशानी आपको छुएगी भी नहीं। तो दोस्तों देखते हैं ये कॉन्सेंट्रेट बनता कैसे है। तो वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने ट्रीट योरसेल्फ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरी सारी अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट बनाने की सबसे पहले स्टेप में हमें रॉक शुगर की जरूरत होगी यानी कि मिश्री, क्योंकि दोस्तों ये जो पान कॉन्सेंट्रेट है हम उसे एकदम हेल्दी करके बनाने वाले हैं, तो हम इसमें शुगर बिल्कुल नहीं डालेंगे, हम इसे मिश्री से ही बनाएंगे। और मिश्री जो होती है कुछ इस तरीके की दिखती है, इसके बड़े बड़े चंक्स होते हैं। और अगर आपके पास ये मिश्री नहीं है तो आप चीनी से भी बना सकते हैं ये कॉन्सेंट्रेट, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप मिश्री यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, इससे आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। इसमें कूलिंग प्रॉपर्टीज होती है, इसे कंज्यूम करने से आपका हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। और किसी को अगर हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी होती है ना तो डॉक्टर उसे मिश्री खाने को ही सजेस्ट करते हैं। तो अब हमें इस मिश्री को अच्छे से क्रश करना होगा। आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से क्रश कर रही हूँ, या तो आप इसे कोई एक कपड़े में डालकर भी क्रश कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जितनी भी मिश्री है ये 500 ग्राम्स मिश्री है। और अब हमें इस मिश्री को मिक्सर ग्राइंडिंग जार में शिफ्ट करना होगा और बस आप इसे छोटे छोटे चंक्स में ही क्रश कर लें। मिश्री के ऊपर हमें डालनी है 3 टेबलस्पून सौंफ। आपके घर में जो भी सौंफ हो, मोटी वाली पतली वाली आप ले सकते हैं। और इसमें 5 इलायची जाएगी। दोस्तों इस ड्रिंक को ना हम एकदम बढ़िया करके बनाने वाले हैं जिसमें बहुत सारी कूलिंग प्रॉपर्टीज होगी। और 1 टेबलस्पून में डेसिकेटेड कोकोनट डाल रही हूँ यानी कि नारियल का बुरादा। अगर आपके पास ये कोकोनट नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको सौंफ और इलायची तो पक्का लेनी ही होगी। अब हमें जार का लिड लगाकर इसका एक फाइन सा पाउडर तैयार करना होगा। तो ये लीजिए हमारा पाउडर तैयार हो चुका है। और आप इसमें ना थोड़ी थोड़ी सौंफ के पीसेस देख रहे होंगे, लेकिन उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वैसे भी हम इस कॉन्सेंट्रेट को बाद में छानने ही वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें दोस्तों एक कढ़ाई गैस पर चढ़ानी होगी और उस कढ़ाई में सबसे पहले हमें डालना है पानी। और जो मैं पानी डाल रही हूँ ये 500 ml पानी है। जो रॉक शुगर थी वो भी 500 ग्राम्स थी, मतलब जितनी रॉक शुगर हमें लेनी है हमें उतना ही पानी लेना है। पानी डालने के बाद अब हमें ये जो सारा मिक्सचर हमने ग्राइंड करके रखा है वो हमें पानी में डालना है। और अब हमें इस मिक्सचर को पानी के साथ बहुत ही अच्छे से पकाना होगा। स्टार्टिंग में हम इसे हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे जब तक इसमें एक बॉईल नहीं आ जाता है। फिर जब बॉईल आ जाए तब हमें गैस का फ्लेम मीडियम करना होगा और मीडियम फ्लेम पर हम इसे 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे। दोस्तों आप इस मिक्सचर को जितना अच्छे से पकाएंगे आपका पान कॉन्सेंट्रेट की जो शेल्फ लाइफ है वो उतनी ज्यादा अच्छी होगी। और आप इस पान कॉन्सेंट्रेट को ज्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। बस आपको सारी जो जितने भी हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं आप उनको डबल या ट्रिपल कर लें। अब आप देख सकते हैं कि हमारे इस मिक्सचर में बॉईल आने लगा है, तो बस अब मैं गैस का फ्लेम लो कर लूंगी और लो फ्लेम पर ही हम इसे 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे। अब इसके ऊपर जाएंगे 5 से 6 ड्रॉप्स ग्रीन कलर की। तो आज मैं लिक्विड वाला ग्रीन कलर यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो पाउडर ग्रीन कलर भी यूज कर सकते हैं या आप दोस्तों कलर को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ये पान कॉन्सेंट्रेट है तो कलर अच्छा होगा तो पीने में भी मजा आएगा। और वैसे भी हमने कलर बहुत ही हल्का डाला है। और आज हम पान कॉन्सेंट्रेट बना रहे हैं तो हमें पान के पत्तों की तो जरूरत होगी ही। तो हमें पूरे 10 पान के पत्ते लेने हैं, मतलब 500 ग्राम्स हमारी मिश्री थी उसके साथ हमें 10 पत्ते पान के लेने हैं। अगर आप 1 किलो मिश्री ले रहे हैं तो आपको पान के पत्ते भी डबल करने होंगे। बस पान के पत्तों को आप बहुत ही अच्छे से वॉश कर लें और अब हमें उसकी टेल हटानी होगी इस तरीके से। और अब आप अपनी हाथ की हेल्प से सारे पान के पत्तों को क्रश करके और जार में डाल दें। दोस्तों इस चैनल पर मैं वैरायटीज ऑफ रेसिपीज और DIY शेयर करती हूँ। तो अगर आपको मेरा चैनल यूजफुल लगता है तो आप उसे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी सारी अमेजिंग वीडियोस आप तक टाइम पर पहुँचती रहे।
पान के पत्तों के ऊपर अब जाएगा गुलकंद। तो आज मैं पतंजलि का गुलकंद यूज कर रही हूँ। आपके पास जो भी गुलकंद है आप ले सकते हैं। और हमें इसमें 3 बड़े टेबलस्पून भर के गुलकंद डालना है। आप गुलकंद बहुत ही अच्छे से डालिएगा। पान में जितने भी इंग्रेडिएंट्स चाहते हैं हम वो सारे इंग्रेडिएंट्स इस पान कॉन्सेंट्रेट में डालने वाले हैं, तो ही लगेगा कि हम बिल्कुल पान फ्लेवर पी रहे हैं। गुलकंद डालने के बाद इसके ऊपर 4 क्यूब्स आइस के जाएंगे, क्योंकि जो पान के पत्ते हैं वो ग्रीन कलर के हैं। तो अगर हम इसे एज इट इज ग्राइंड करेंगे ना दोस्तों, तो जार की हीट की वजह से सारे पत्ते ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो आप बर्फ के क्यूब जरूर डालें, उससे हमारे पान के पत्तों का कलर एकदम ग्रीन ही मेंटेन होगा। तो बस अब हमें इसका लिड लगाकर इसकी फाइन सी पेस्ट तैयार करनी है। तो ये लीजिए, हमारी ग्रीन पेस्ट बनकर तैयार हो चुकी है। और अब हम पान की पेस्ट को करते हैं साइड, और नेक्स्ट स्टेप पे हमें एक बड़ा सा बोल लेना है और उसके ऊपर हमें प्लेस करना है स्ट्रेनर। आप दोस्तों जूस छानने वाला ही स्ट्रेनर ले लें तो आपको आसानी हो जाएगी। तो अब हमने ये जो पूरा सिरप बनाकर रखा हुआ था ना मिश्री वाला, उसे हमें छानना होगा। तो बस सारा सिरप आप डाल लें। छानने से क्या होगा, इसमें जितने भी सौंफ के रेशे हैं ना वो सारे निकल जाएंगे। उसे मुंह में जब आएंगे ना तो मजा नहीं आएगा पीने में, इसीलिए हमें इसे छानना ही होगा। और अब आप ये जो सौंफ के जितने भी रेशे हैं आप उन्हें एक स्पून की हेल्प से बहुत ही अच्छे से स्क्वीज कर लें। इसमें बहुत सारा सिरप होगा, वो सारा निकाल दें और ये जितना भी फाइबर है आप उसे डिस्कार्ड कर दें। और अब हम इसमें डालेंगे जो ये पान का पेस्ट हमने बनाकर रखा है वो डाल देंगे। दोस्तों पान की पेस्ट को हमें पकाना नहीं होता है, नहीं तो पान का फ्लेवर चला जाता है। इसीलिए सबसे लास्ट में ही हम पान की पेस्ट को डालेंगे। और ये जो सिरप है ना वो ठंडा ही होना चाहिए, आपका गर्म भी नहीं होना चाहिए। और जार में थोड़ा सा ये सिरप डालकर जितना भी पान का पेस्ट है ना हमें सारा निकाल देंगे। हमारा पान कॉन्सेंट्रेट बनकर तैयार है और आप इसका कलर और कंसिस्टेंसी देखिए। अब जब आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी और गाढ़ी भी हो जाएगी। और बस आप एक बार ये कॉन्सेंट्रेट बनाकर रख दीजिए, फिर आप इससे बहुत सारी चीजें बनाकर रख सकते हैं। आप इसे आइसक्रीम बना सकते हैं, पॉप्सिकल्स, शेक्स, शॉर्ट्स, या आप इसे शरबत बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें बनती है इससे। तो इसे स्टोर करने के लिए आप एक कांच की बोतल ले लें। कांच की होगी तो बहुत अच्छा होगा, अदरवाइज आपके पास जो भी बोतल है आप ले सकते हैं। और इसे बोतल में डालने के बाद हम इसे स्टोर करेंगे फ्रिज में ही, और फ्रिज में स्टोर करके आप इसे पूरे 1 साल तक यूज कर सकते हैं। बस वो जो हमने मिश्री पकाई थी ना वो अच्छे से पकी हुई होनी चाहिए दोस्तों, फिर आपका ये जो कॉन्सेंट्रेट है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और आज मैं आपको इस पान कॉन्सेंट्रेट के साथ पान शेक, या आप इसे पान शॉर्ट्स भी बोल सकते हैं, वो बनाकर दिखाती हूँ। तो आपको बहुत ही ठंडा ठंडा दूध लेना है। आपको जितने भी ग्लासेस बनाने हैं आप अपने हिसाब से एकदम चिल्ड दूध लेंगे तो आपको मजा आएगा। उसमें बस आप ये अपने हिसाब से थोड़ा सा पान कॉन्सेंट्रेट डालें। और अगर आपके घर में इस तरीके का ब्लेंडर है ना, जो सिंपल वाला ब्लेंडर होता है, अगर आप इस शेक को उससे ब्लेंड करेंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनता है। थोड़ा फोमी बनता है, थोड़ा थिक लगता है, पीने में आपको बहुत मजा आएगा। अदरवाइज तो आप इसे ऐसे भी, अगर ये नहीं है अगर आपके पास ब्लेंडर, तो आप सिर्फ पान का थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट डालकर भी ये मिल्क शेक तैयार कर सकते हैं। तो अब आप ग्लास ले लीजिए और उसमें पहले तो आइस के क्यूब्स डालिए। दोस्तों ये आप जितना ठंडा पियेंगे ना आपको उतना मजा आएगा पीने में। तो आइस के क्यूब्स डालने के बाद अब आप ये पान का जो शेक बनकर तैयार है आप वो डाल दीजिए। बस पान शेक के ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़े से पान के पत्ते। मैंने इसको एकदम छोटे पतले पतले पीसेस में काट लिया है। मेरे पास ये थोड़ा सा पान शेक बचा हुआ है तो मैं इसी से ही बच्चों के लिए पॉप्सिकल्स बनाकर तैयार करूंगी। इससे बहुत ही अच्छे पॉप्सिकल्स बनते हैं। आप इससे, मैंने जैसे कहा, शरबत या आइसक्रीम भी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही रिफ्रेशिंग रेसिपी को आप ट्राई जरूर करें, इससे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। तो जल्दी जल्दी ये रेसिपी प्रिपेयर कीजिए। और अगर आपकी रेसिपी बहुत ही बढ़िया बने तो मुझे कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। और अगर आपने ट्रीट योरसेल्फ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी सारी अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।